हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आज हम करते हैं अपनी बायो का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा मार्क्स की इसकी क्या आती है भाई, कैपेसिटी होती है या फिर सबसे ज्यादा मार्क्स ये आता ही आता है। और ये सबसे इजी होता है स्कोर करने के लिए। चैप्टर की लेंथ वाइज सबसे बड़ा है बट ये सबसे आसान भी, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मॉडिफाइड क्वेश्चन नहीं आते। अगर हम चैप्टर के अंदर क्या है, लाइफ प्रोसेस में आती है पांच। एक आती है ग्रोथ, फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। हम इन पांच लाइफ प्रोसेस के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, मतलब द प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी क्या करता है, जीव अपना खाना खाता है भाई। अब ये कुछ टाइप की होती है, एक होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और एक होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पहले हम देखते हैं कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, फिर हम देखते हैं एनिमल्स अपना खाना कैसे बनाते हैं भाई। अगर बात करो भाई तो मेनली होते हैं प्लांट्स ऑफ कैसे होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और एनिमल्स कैसे होते हैं, दे आर हेटरोट्रॉफ्स, मतलब ये क्या करते हैं, अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। डिपेंड किसके ऊपर, इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही होते हैं। अब अगर बात करें न्यूट्रिशन की, होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटरोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपना कैसे बनाते हैं। फिर आता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा, उसमें होता है ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन होते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड CO2 एंड वाटर। भाई ये क्या करते हैं, ये सनलाइट और CO2 और वाटर के क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर फॉर देयर फूड भाई। अब इनके कुछ टाइप्स है भाई, आगे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम क्या करते हैं, प्लांट्स की अगर बात करें क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं अपना, ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। क्या होता है, सिक्स CO2 रेस्टो, मतलब अगर बात करें रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस वो क्या है, CO2 रेस्टो, मतलब कि CO2 रेस्टो के बिना क्या नहीं सकती, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती भाई। रॉ मटेरियल ऑफ क्या फोटोसिंथेसिस है भाई, CO2 रेस्टो। जब CO2 रेस्टो को मिल देंगे सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 6O2 और H2O निकल जाएगा भाई। क्या होगा, इसका नाम क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। अब ये क्या करता है, अब कह रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, रॉ मटेरियल तो CO2 और वाटर है, उसके अलावा कंडीशन क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों होने चाहिए भाई। अब कह रहा है कि ये होता कहां पे, ये क्या होता है, लीफ के अंदर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। लीफ के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ये होता है। अब बात करें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, मतलब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देता है, किसको, पानी को भाई। और उसके किसमें तोड़ता है, पानी को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। उसके अलावा क्या कहता है, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब CO2 किसमें तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है भाई। अब ये सब कुछ होता क्या है, स्टोमेटा के अंदर। स्टोमेटा की अगर मेन बात देखो तो क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 और CO2। जो प्लांट हो क्या करता है, रेस्पायर भी तो करता है, ब्रीथ भी तो करता है, किसकी हेल्प से करता है, स्टोमेटा की हेल्प से। तो क्या करता है, O2 और CO2 एक्सचेंज कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये कहता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको क्या करता है, इवेपोरेट आउट कर देता है, किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से। ये कब होता है, जब दिन में उसके ऊपर क्या होता है, सनलाइट फॉल होती है। अब इसको जैसे क्या होता है, अब प्लांट ट्रांसपिरेशन क्यों कर रहे हैं, वो दो काम के लिए करते हैं। एक तो पानी को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए और अपनी लीव्स को थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए भी। पीवाई क्यों बेटा, पीवाई के मतलब पिछले साल भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोमेटा क्या होता है, इसकी वजह से ये पूछ लेते हैं। ये दोनों तो क्या है भाई, ये तो है गार्ड सेल। क्या है ये, गार्ड सेल। अब ये क्या, ये है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसी के थ्रू क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है भाई। अब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं। सबसे पहले हम बात करें हेटरोट्रॉप्स की, क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफिटिक और ये पैरासिटिक। होलोजोइक क्या होता है, इनटेक ऑफ सॉलिड, मतलब जैसा है वैसे वैसे क्या कहते हैं, उसको इनटेक कर देना भाई। इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा। अमीबा क्या करता है, जैसा खाना था जिस फॉर्म में था उसको बिना ब्रेक डाउन किए क्या करना भाई, इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। उसके बाद सेप्रोफाइट्स, ये क्या होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग, मतलब जो आदमी जो चीज मर गई है उसके ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, खाते पीते रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या, फंगस। फिर पैरासाइट, मतलब कि होस्ट बॉडी के अंदर या ऊपर जिंदा रहेंगे विदाउट किलिंग इट, मतलब कि अपने शिकार को मारेंगे नहीं, उसको बिना मारे क्या करेंगे भाई, खाते रहेंगे। जैसे कि मच्छर हो गया, चिचड़ को बोलते हैं, लाइस हो गया, डेरिस को बोलते हैं, लीच मतलब जोक होगी भाई। अब क्वेश्चन आता है भाई, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट फूड, भाई किससे ऑब्टेन करता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब क्या होता है, इसके फोस्फेट या फोस्फर भाई। क्या करता है, अब क्या करता है, पहले फूड को कैप्चर करेगा, फिर उसको फूड वॉक्यूल में ले जाएगा, फिर उसका डाइजेशन कर देगा और डिफ्यूजन से क्या कर देगा, पूरे उसमें फैला देगा, अपने बॉडी में सर्कुलेट एसिमुलेट कर देगा। फिर अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, थ्रू द हेल्प ऑफ फूड वॉक्यूल से बाहर सर्कुलेट कर देगा भाई।
ये देखो ऐसे, ये खाना था, सूडोपोडियम में उसने क्या बना दिया, इसको कवर अप कर लिया, कवर करने के बाद फूड वॉक्यूल के अंदर ले गया, उसको क्या किया, सिमुलेट किया, फिर उसको क्या कर दिया भाई, इजेक्शन आउट, मतलब उसको बाहर निकाल देगा भाई। सेम भाई पैरामीशियम के अंदर, पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बेटा, सीलिया, जैसे मान लेते हैं ये पैरामीशियम है, क्या ये पैरामीशियम, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, ऐसे हेल लाइक स्ट्रक्चर होगा भाई पूरी बॉडी के ऊपर। ये क्या करता है, अब सीलिया की हेल्प से, और एक होता है बड़ा सा सीलिया, इसके से क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा भाई, और क्या कर देगा, एक स्पेसिफिक स्पॉट के अंदर ले जाकर उसे खा जाएगा भाई। अब कह रहा है भाई स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, मतलब जैसा कि हम करते हैं सॉलिड फूड को इनटेक कर लेते हैं, उसमें होता है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। मतलब पहले हम क्या करेंगे, चीज को अंदर लेंगे, फिर से क्या उसे तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, उसे उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए उस एनर्जी का यूज करेंगे, और फिर जो वेस्ट मतलब उसे क्या करते हैं हम, इजेक्शन, मतलब कि जो पूप की फॉर्म में बाहर, मतलब टट्टी एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो हम करते हैं बेटा। अब क्या करें भाई, होता कैसे कैसे भाई, उसके अलावा यहाँ पे किस किस का कितना कितना रोल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, माउथ, माउथ मतलब बक्कल कैविटी, जहां से हम क्या करते हैं, पूरा खाने को इंटेक करते हैं। उसके बाद आता टिथ, टिथ क्या काम आती है, चू और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए उसका काम आते हैं। फिर आता टक, टंग, टंग क्या करती है, उसको रोल करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, मतलब खाने में नमक ज्यादा नमक कम है, कौन बताता है, टंग बताता है। उसके अलावा गोल गोल से गोले बना देते हैं, वो कौन बनाता है उसको। उसके अलावा क्या करता है, ये मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, सलाइवा को मिक्स कर देता ताकि क्या हो, जो सलाइवा है हमारे इसमें इसोफेगस मतलब फूड पाइप के अंदर क्या ना हो, चिपक ना जाए भाई। अब क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रेट सिलेवरी एमिलेज, जो क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में छोड़ देता है। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर रहा है बेटा, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है इसोफेगस, क्या है उसके बाद है इसोफेगस है भाई। अब इसोफेगस क्या करता है भाई, इसका नाम है फूड पाइप। क्या नाम है, फूड पाइप। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर। ये क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, मतलब कि ऐसे ऐसे करता रहेगा, मतलब कोई चीज अंदर आई फिर इसको ऊपर से बंद कर देगा, ताकि क्या हो, हमारा गला पूरा की पूरा एकदम से ब्लॉक ना हो। और हमारे गले में क्या होता है, म्यूकस की एक लेयर होती है, जो क्या करती है, खाने को चिपकने देती। जो म्यूकस की लेयर है वो क्या करती है, खाने को चिपकने देती। किसी के साथ नहीं चिपकने देती, फूड पाइप के साथ। अब आता है स्टमक, स्टमक में क्या होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को सीक्रेट करते हैं। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो होता है पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस भाई। अब म्यूकस क्या करता है, एक जो स्टमक है ना उसके साइड में बिल्कुल चिपचिपी सी, जो क्या करेगी, हमें एसिड से प्रोटेक्शन देगी। किसी प्रोटेक्शन देगी, एसिड से देगी। उसके बाद एचसीएल क्या करेगा, एक वो निकालेगा एंजाइम, इसका नाम क्या होगा, पेप्सिन, जो क्या करेगी, बड़े बड़े किसको, प्रोटीन्स के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे प्रोटीन्स में तोड़ने में हेल्प कर देगी भाई। ये क्या करेगा, ये में बचाएगा किससे, एसिड से। क्या करेगा, जितने भी हो गए क्या ना बैक्टीरिया खाने के साथ आ गए उन्हें मार देगा। उसके अलावा एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, पेप्सिन सीक्रेट होगा। जो पेप्सिन क्या करेगा, बड़े बड़े प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, छोटे छोटे प्रोटीन्स में तोड़ देगा भाई। उसके बाद हमें इंटरस्टिशियल एंजाइम, अब जो क्या करते हैं, अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, और प्रोटीन को किसे कर रहे हैं, अमीनो एसिड के अंदर कर रहे हैं। अब ये कौन करता है, एक होता है भाई पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस। एक होता है बाइल जूस। अब जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है भाई दो चीजें होती है, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब लाइपेज तो किसको तोड़ता है भाई, फैट को तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड में तोड़ देता है भाई। उसके बाद आता है, अब जो एसिडिक मीडियम किसने बनाया था, एचसीएल ने बनाया था, उसको ये क्या करेगा, उसको कर देगा न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर दिया, किसको, एसिडिक मीडियम को। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है लाइपेज भाई। मतलब जो फैट रह जाता है भाई उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, लाइपेज को किसमें तोड़ता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। अब ये ट्रिप्सिन, पहले तो पेप्सिन तोड़ा किसको, प्रोटीन को, छोटे छोटे प्रोटीन में, और छोटे छोटे प्रोटीन बच के उसको कौन तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। कौन तोड़ देगा, ट्रिप्सिन तोड़ देगा भाई। उसके बाद हम देखो इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर। कितनी लेंथ है उसकी, 7.5 मीटर लेंथ है। क्या करेगा, उसमें होती है मिलियंस ऑफ विली। वो क्या करती है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, मतलब कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, वो क्या होता है भाई, यही होता है भाई। क्या होता है, विली इसके अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है भाई।
इसके बाद ये दिखा रहे हैं भाई कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो क्या होता है, बाइल जूस भी आता है और लिवर और पैनक्रियाटिक जूस भी आता है। बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े फैट के प्रोटीन किसमें तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में तोड़ देता है। और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, लाइपेज किसको करता है, फैट को करता है ग्लिसरॉल में, और ट्रिप्सिन क्या प्रोटीन को पेप्टोन्स में या फिर अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक कर देता है भाई। उसके अलावा क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब कि जितना भी फैट था, मतलब जो लाइपेज था क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देगा भाई। उसके बाद खाना कहा गया, उसके बाद हमारा खाना आ गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन की डिजाइन कितनी होती है, इसकी होती है 1.5 मीटर भाई। ये करता है, यहाँ पे पूछ देते हैं व्हाट डज वो नहीं भाई क्या होते हैं। अब हमारा खाना कहाँ पे आ गया, अब हमारा खाना है भाई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी होती है 1.5 मीटर भाई। अब ये कहता है अब क्या होता है भाई लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी क्या एसेंशियल वो एक्सेस ऑफ सॉल्ट वगैरह जो भी कुछ आ गया था वो क्या दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और क्या करता है ये, उसके बाद खाने को कहाँ भेजता है, रेक्टम में भेज देता है यहाँ पे भाई। जब यहाँ से घूम के जहाँ पे जाता है तो क्या होता है, जो बिल्कुल इतना थोड़ा सा इमल्सिफाइड, मतलब कि उसके अंदर से पानी तो निकल ही जाता है तरीके से, बस जो वो रहता है ना सॉलिड और लिक्विड के बीच वाली स्टेज वो रहती है कहाँ पे, रोको स्टोर का हो जाता है भाई, रेक्टम में हमारा वेस्ट स्टोर हो जाता है भाई। इसके बाद है भाई रेस्पिरेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, और हर साल यहां से लगा लो 2 से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आना भाई, यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना भाई। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। रेस्पिरेशन होता है दो टाइप का, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल्स के अंदर होता है, और ब्रीथिंग होता है वो हमारे लंग्स में होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आती है क्या, मेनली 3 रिएक्शन आती है, जो मेनली है वो इन 3 रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है भाई, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैक्टिक एसिड वाली भाई, ये वाली रिएक्शन भाई, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आना भाई। ठीक है, अब कहते हैं भाई ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। और ये क्या होता है, यहाँ पे होती है 3 रिएक्शन, एक होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, और एक क्या है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भाई। अब बात करूं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनेगा, CO2 वाटर एनर्जी, एनर्जी कितनी बनेगी 38 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे भाई। उसके बाद है जब हमारी मसल्स में क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होती है मसल्स के अंदर होती है, इससे क्या होता है हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं भाई। पूछते हैं कि एथलीट भाग रहा था, भागते वक्त उसको क्रैम्प्स आ गए, उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी, उसमें क्या होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया भाई। उसके बाद आता है इसके अंदर ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके अंदर होता है, ये होता है यीस्ट के अंदर भाई। यीस्ट में अंदर क्या बनता है, इथेनॉल बनती है, क्या बनती है इथेनॉल CO2 एनर्जी। ये क्या होता है, ये अनएरोबिक है, ये भी अनएरोबिक है, कैसा ये है एरोबिक भाई। अब एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं भाई, एरोबिक में क्या होता है इस टेक्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये कहां पे होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है भाई, CO2 रेस टू, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है भाई अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है 38 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और इसमें कितने निकलते हैं भाई, इसमें निकलते हैं कितने 2 ATP मॉलिक्यूल। अब एनर्जी किसमें ज्यादा निकल रही थी, इसमें क्या एनर्जी करिए बहुत ज्यादा कम एनर्जी निकलती है भाई। अब इसने लिखा रखा है पैसेज, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पैसेज, मतलब कि जब हम ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं तो होता है क्या, सबसे पहले हम नोस्ट्रिल से सांस लेते कहा जाता है, नसल पैसेज के अंदर जाता है, नसल पैसेज से कहा जाता है नसल कैविटी के अंदर, फिर फेरिंग्स के अंदर, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। अब जैसे मैं देखो ढंग से, अब यहां से हमने सांस ली, सांस लेने के बाद कहा जाएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से क्या होगा ब्रोंकस, यहाँ से नीचे इसमें चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से लंग्स में चला जाएगा भाई। और जैसे लंग्स में क्या मैं सांस लेता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा डायफ्राम तो नीचे जा रहा है और मेरा रिब केज क्या कर रहा है ऊपर, रिब केज और लंग्स तो ऊपर जा रहा है, डायफ्राम कहां जा रहा है नीचे जा रहा है भाई। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे ट्रैक किया, ये है ट्रैकियल रिंग्स, यहाँ से जाएगा कहां पे ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स में, फिर एल्वियोलिस में भी। अब एल्वियोलिस से कहां जाएगा ब्लड कैपिलरीज में, फिर वहां पे क्या जाएगा डिफ्यूजन हो जाएगा भाई। अब यहाँ से तो मेनली पूछते हैं कि भाई मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज क्या, वो है एल्वियोलर या फिर एल्वियोलिस भाई। उसके अलावा क्वेश्चन आता है यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में, किससे आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेते हुए छोड़ते हुए हमारी बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हुए। अगर मैं बात करूं इनहेलेशन किसकी, इनहेलेशन मतलब हम क्या करते हैं सांस को अंदर, किस एक्सहेलेशन में क्या करते हैं सांस को बाहर छोड़ते हुए। क्या कहते हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरेसिक चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, मतलब हम क्या करते हैं सांस लेते हैं तो क्या हो रहा है हमारी चेस्ट कैविटी फूल जाती है, एक्सपेंड हो रही है, पर जब कॉन्ट्रैक्ट करते तो क्या होती है हमारी चेस्ट कैविटी नीचे डाउन मूव करती है भाई। इसमें कहता है डायफ्राम, इसमें क्या होता है ऐसे होता था और ऐसे इससे क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा, इसमें क्या होगा फ्लैट से कैसे हो जाएगा
ऐसे हो जाएगा वापस में, डूम शेप हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो जैसे जैसे अब ये चीज ऐसी थी तो ये क्या हो रहा है, नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। इसमें क्या होगा, इसमें लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी, ताकि वो प्रेशर से क्या कर सके, उसको बाहर एक्सिट आउट कर सके भाई। अब देखते हैं हम आगे भाई, ये दिखा रखा है इन्होंने कि ये करते कैसे है। जैसे क्या किया, लंग्स एक्सपेंड होंगे तो रिब केज कहां भागे भाई, ऊपर भागना स्टार्ट कर देगी, और डायफ्राम कहां भागेगा, नीचे भागना स्टार्ट कर देगा। बट जैसे हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, रिब केज कहां भागेगा, नीचे भागना स्टार्ट कर देगा, डायफ्राम कहां भागना स्टार्ट कर देगा, ऊपर भागना स्टार्ट कर देगा। पूछ लेते हैं कि डायफ्राम कहां भागता है, रिब केज कैसे भागता है भाई। अब होता क्या है, जो एयर इज O2 वो कहां जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं थ्रू ब्लड कैपिलरीज और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, मतलब डिफ्यूजन से क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है नर्व्स के अंदर। अब क्या होता है, O2 बाइंड विद उसके आरबीसी के अंदर बाइंड करता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हैं। फिर क्या कहते हैं, CO2 क्या करती है, ब्लड में डिजोल्व हो जाती है और क्या देती है। अब CO2 तो हमारे ब्लड में ज्यादा थी, ऑक्सीजन थी कम, तो CO2 तो क्या होगी, ब्लड से बाहर निकल जाती है, और O2 क्या होती है, उसमें मिक्स हो जाती है भाई। इसे हम क्या कहते हैं भाई, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन भाई। अब भाई बात करते हैं, एक होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो क्या करते हैं, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। एक होते हैं एक्वेटिक, मतलब कि जो सिर्फ पानी में रह सकते हैं। और जो जमीन पे रहने वाले वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मतलब वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। बट जो उसमें पानी में रहने वाले वो क्या कहते हैं, डिजोल्व O2, क्या कहते हैं, DO2 लेते हैं, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं, कहां पे भाई, ट्रांसपिरेशन उसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। इसके बाद है भाई हमारी सेकंड लाइफ प्रोसेस, इसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भाई। क्या नाम है इसका, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में फैलता रहता है। अब एक कनेक्टिव टिश्यू तो हमें चाहिए था, या फिर एक सेल हो तो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी कनेक्ट रखता हो, तो उसका नाम क्या है, ब्लड। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में हर चीज को रेगुलेट और ट्रांसपोर्टेशन करता रहता है। अब भाई बात करें तो हम क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाओ जिसके अंदर क्या है, एक हार्ट है, ब्लड वेसल, आर्टरीज, वेन्स है, ब्लड और लिम्फ है भाई। अब जो हार्ट है वो कैसा हार्ट है, हमारे पास है 4 चेंबर हार्ट। फिर होते हैं आर्टरीज और वेन्स भाई। उसके बाद यहाँ पे आता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि डबल सर्कुलेशन सिस्टम एक तरीके से कैसे होता है, तो मैं आपको ढंग से बताऊं, ऐसे होता है भाई। हमारी बॉडी में क्या होता है, 4 चेंबर हार्ट है, ये हमारी क्या है, बॉडी, और ये क्या है, ये इन्हें मान लेते हैं हम लंग्स है। अब बॉडी से ब्लड कहां पे जाएगा, वहां जाएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से किसमें जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट एट्रियम, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां से चला गया से, उसके बाद क्या होगा, ये ब्लड आ जाएगा इधर। अब यहां से जाएगा यहाँ पे, जैसे अभी तक क्या था, ब्लड था डीऑक्सीनेटेड, कैसा ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड। अब क्या होगा, जैसे यहां से ब्लड आएगा कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, मतलब कि यहां से ऑक्सीजन उसमें मिल गई, उसके ब्लड कहां से आ जाएगा, एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा भाई। अब 2 बार ब्लड आया ना हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भाई। सबसे पहला कैसा ब्लड आएगा भाई, सबसे पहले आएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब कहां होगा, ये जैसे भाई डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से आया, कहां गया, वीना कावा के थ्रू कहां गया, हमारे राइट एट्रियम में गया, और उससे में कहां गया, राइट एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां गया, वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लंग्स के अंदर चला गया। जैसे लंग्स के अंदर गया उसमें क्या मिल गई, उसमें ऑक्सीजन मिल गई, हमारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीडेटेड हो गया। फिर क्या होगा, वहां पे जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, जैसे लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा, ब्लड कहां से जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहां से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां से जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होते एरोटा के थ्रू हमारी पूरी वार्ड में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत बार पूछ लेते हैं यहाँ पे कि कौन सी चीज कॉन्ट्रैक्ट होने से, किसके रिलैक्स होने से ब्लड ट्रांसपोर्टेशन पे इफेक्ट आता है, या फिर ऑक्सीडेटेड ब्लड कैसे जाता है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैसे जाता है। ये दिखा रखा भाई, यहां से तो ये ब्लड आ रहा है, फिर यहां से ये जा रहा है, उसके बाद यहां से वापस आ रहा है और यहां से वापस आ रहा है भाई। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां से मेनली कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो ये वाली लेयर है ना, जो उनको सेपरेट कर, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेप्टम। क्या नाम होता है इसका, सेप्टम। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पे तो इसको राइट वाले लिखते हैं, राइट वाला पार्ट इसको हम लिखते हैं लेफ्ट। जैसे कि होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब हम देखते हैं भाई ब्लड।
हम करते हैं वही किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है ब्लड कंपोनेंट्स और एक होता है प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है ना वो क्या होता है 45% तो क्या होता है भाई, वो क्या नाम है, और जो प्लाज्मा वो कितने परसेंट होता है 55% तो क्या होता है प्लाज्मा होता है। बचा हुआ 45% क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भाई। अगर हम बात करें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है भाई, हमारे सिलेबस में यही है। अगर आप आरबीसी, आरबीसी किसको क्या कहता है, CO2 रेस्टो क्या कहता है, क्या कहता है हीमोग्लोबिन, मतलब इसके अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है जो क्या कहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इनको ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर आता है डब्ल्यूबीसी, इट इज आल्सो नोन एज द बॉडीगार्ड ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये क्या करता है हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है एक तरीके से। फिर द प्लेटलेट्स क्या कहता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि जैसे में चोट वोट लग गई तो हमारे ब्लड को रोकने के लिए, ताकि हमारे ब्लड से एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो जाए, तो उसे कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प कर देते हैं भाई। लिम्फ का एक येलोइश फ्लूइड है जो क्या कहता है ब्लड कैपिलरीज के बाद होता है, जो कहता है सेल से उसका कनेक्शन बनाए रखता है। और क्या कहता है जितना भी खाना है वेस्ट सेल से कौन प्रोवाइड कराता है, ये कराता है किसके द्वारा, ये कहता है लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा, में क्या कहता है प्रोवाइड कराता है ये। अब आगे देखते हैं भाई आर्टरीज और वेन्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई कि आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है भाई, ऑक्सीजनेटेड होता है, और वेन्स में कैसा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है भाई। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं वो क्या नाम है थिक होता है, थिक और इलास्टिक, मतलब कि इसमें प्रेशर हाई होगा, ये क्या होगा थिक और इलास्टिक होगी। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं थिन और लेस इलास्टिक। इसमें प्रेशर क्या होता है बहुत सा, इनमें खून बहुत ज्यादा फास्ट भागते हैं, इनमें क्या होता है बहुत ज्यादा स्लो चलता है। इसमें क्या होता है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग वेसल, इसे हम क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल, मतलब ये तो भेजता है और ये क्या करता है ये कलेक्ट कर लेता है भाई। उसके बाद है भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, उसके बाद क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जैसे हमें पता ही है भाई छोटा सब हमें बहुत पहले से पता है ये बात, जाइलम और फ्लोएम 9th क्लास में हमने पढ़ रखे हैं इसको डिटेल में। जाइलम किस तरह ट्रांसपोर्टेशन करता है, वाटर का और मिनरल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं होती भाई, ठीक है। फिर आता है फ्लो, क्योंकि ये क्या होता है जाइलम नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है, किसके हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सेप या फिर ट्रांसपोर्टेशन पुल की हेल्प से क्या करता है ये उसको कहता है ट्रांसपोर्टेशन करता है। बट ये ट्रांसलोकेशन, क्या नाम है इसका, ट्रांसलोकेशन क्या कहता है फूड प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड बनता है किससे, लीव से नीचे जाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़े, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो इसमें एनर्जी यूज नहीं होती और इसमें क्या होती है एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर मैं बात करूं है क्या भाई, अभी क्या कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पूल, मतलब जैसे लीव्स है भाई, लीव्स के सरफेस के नीचे पानी है, जैसे यहां से पानी इवेपोरेट हुआ तो एक वैक्यूम बन गया, जो नीचे वाला पानी है ना एकदम से ऊपर भागेगा, क्या करेगा ऊपर भागेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं ऐसे भाई, एक लीव थी, अब ये पानी से भरी हुई है ढंग से अच्छे से, अब यहाँ क्या ये वाला पानी इवेपोरेट हो गया, क्या होगा पानी इवेपोरेट हो गया, तो पानी क्या करेगा मूवमेंट करेगा ऊपर, तो ऐसे क्या होगा नीचे वाला पानी बिल्कुल ऊपर भागता हो जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे एसेंट ऑफ सेप या फिर ट्रांसपिरेशनल पूल भाई। इससे क्या होता है पूरी बॉडी में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, इससे खाना भी और पानी भी हम क्या करते हैं भाई सर्कुलेट कर सकते हैं भाई। अब आगे भाई एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस भाई, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई रोल ऑफ किडनी, किडनी के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, किसके थ्रू आता है, किसके थ्रू जाता है। अगर मैं बात करूं किडनी, यहाँ पे इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, क्या होते हैं 1 मिलियन इसके अंदर होते हैं, 1 मिलियन इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन मतलब एक तरीके से सब क्या कहते हैं हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन सेल बोल देते हैं उसको, फिल्ट्रेशन यूनिट बोल देते हैं, जो क्या करता है हमारी बॉडी के ब्लड को क्या करता है फिल्ट्रेट आउट करता है, मतलब उसके अंदर जितने भी अनवांटेड थिंग्स है उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देता है। अब बात करते हैं किडनी। किडनी क्या करती है हमारी पूरी बॉडी में से 180 लीटर, मतलब एक दिन में किडनी क्या करती है 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि जो लीवर के अंदर यूरिया बना होता है वो हमारी बॉडी के लिए कहता है भाई हार्मफुल होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए उसे कहते हैं फिल्ट्रेट आउट कर देते हैं। अब क्या करता है जितना भी यूरिन होता है ना वो क्या कहते हैं किडनी से पास होने उनके कहां पे स्टोर होता है, यूरिथ्रा में स्टोर होता है, कहां पे यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब क्या करेगा ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन कॉल्ड नेफ्रॉन्स, मतलब ये होता किसके अंदर होता है नेफ्रॉन्स के अंदर। अब कितने नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 मिलियन, कितने होते हैं भाई 2, हर एक किडनी में 1 मिलियन क्या होता है नेफ्रॉन होते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भाई, और फिर सिक्रीशन भाई। अब मतलब क्या करता है जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर अमीनो एसिड है, उसको क्या करते हैं बोमर कैप्सूल के अंदर से पास करते हैं, वो फिल्ट्रेट हो जाता है। तो अब जितने भी यूजफुल है ना वो तो उसके रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी क्या कर दिए जाएंगे भाई, बाकी को फिल्ट्रेट आउट कर दिया जाएगा भाई। उसके बाद क्या होगा सिक्रीशन में एक्स्ट्रा सॉल्ट वाटर, और क्या होगा इसको ना हम क्या करेंगे भाई कलेक्टिंग डक्ट के अंदर निकाल
निकालेंगे उसका करना है, उसको बाहर निकाल देंगे, जिसके पी की फॉर्म में या फिर यूरिन की फॉर्म में। अब हम कैसे ऑर्गेनिज्म है भाई, यूरियोटेलिक। कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूरियोटेलिक। यूरियो मतलब कि जो क्या करते हो, एज द वेस्ट किस फॉर्म में निकालते हो, यूरिया की फॉर्म में। जिस मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म का वेस्ट जो निकलता है यूरिया की फॉर्म में निकलता है, वो कैसे होता है, यूरियोटेलिक। और जो यूरिया है ना, उसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो। इसलिए हमारे पूप का कलर, हमारी टट्टी का कलर, जो टट्टी होती है ना, उसका कलर कैसा होता है बेटा, येलो कलर होता है। लास्ट टॉपिक जिसको हम क्या बोलते थे भाई, एक्सट्रीशन इन प्लांट्स। या फिर उसके बाद आता है हेमोडायलिसिस, मतलब कि कई बार क्या होता है, जो किडनियां होती है निशान की, वो ढंग से काम नहीं कर पाती, मतलब ढंग से प्रॉपर फंक्शनिंग, जो एफिशिएंसी रेट है उनका वो कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, मशीन कैसे क्या होता है, हीमोडायलिसिस। मतलब कि उसमें क्या होता है, हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी यूज करके जो नेचुरल किडनीज है या फिर एक्सक्रीशन, एक तरीके से फिल्ट्रेशन है, वो उसके इंसान के अंदर भाई किया जाता है। अब आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जो लीव्स होती है उसमें तो किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जो लीव्स है उसमें किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से। और जो स्टेम है ना, उसमें किसकी हेल्प से होता है भाई, उसमें भाई लेंटिकल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, लेंटिकल्स की हेल्प से। अब वो किस फॉर्म में निकलता है, गम्स और रेजिन्स। किस फॉर्म में निकलता है, गम्स और रेजिन, सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। और रूट्स में कितना, रूट हेल्स की हेल्प से निकल जाता है भाई। ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, लाइफ प्रोसेस भाई। ऐसे और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। और भाई अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट भी करें। थैंक यू।